मैं हूं आपके साथ रवि झा और हम बात कर रहे थे जनता कर्फ्यू की। संक्रमितों की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के आज देश भर में नागरिकों ने शटडाउन कर इस चेन को रोकने का काम किया है। लगातार हम बने हुए हैं जनता कर्फ्यू के बीच। आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जो है कोई भी व्यक्ति घर से ना निकलें। इस संक्रमण को रोकना है, मुहिम है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। बस लड़ने की ज़रूरत है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ भाड़े इलाकों में ना जाएं, वहां जाने से बचें। अपनी व दूसरों की सुरक्षा का दायित्व खुद पर लें। जनहित में यह सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। इससे डरने व घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है केवल सावधानी बरतने की। और इसी को लेकर के चर्चा के दौर में हमारे साथ हैं केवीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं इनके विचार कि जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है कोरोना वायरस महामारी को लेकर के जो है क्या सुझाव है, क्या अपील कर रहे हैं। हमारे बीच हैं ललित अग्रवाल जी। रवि, ये कोरोना नाम जो आया है इसे आप डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, इसे आप समझिए कि सौभाग्य है कोरोना आ गया। आप पूछिए क्यों? जी, ये कोरोना ही है जिन्होंने आपको आराम के दिन दिए हैं, घर में बैठने का मौका दिया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कोरोना में आइसोलेशन में जाना होता है। ये आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन है अकेले में रहना। अकेले का मतलब अब दुनिया में अकेले नहीं है, जी, आपका परिवार भी है। बस कुछ समय के लिए आपको मौका मिला कि आप कंफर्ट जोन में आराम से समय बिताएं। इसका आपको फ़ायदा उठाना है। आप ये सोचिए, आपको बचपन से संगीत सीखने का शौक़ रहा होगा, पेंटिंग सीखने का शौक़ रहा होगा, कई पिक्चरें देखने का शौक़ रहा होगा, या बहुत कुछ ऐसा है जो आपने सोचा होगा लेकिन आप कर नहीं पाए। गाने सुनने का शौक़ रहा होगा, वो कर नहीं पाए। अभी आपके पास मौका है। आप आराम से घर में बैठिए, क्वारंटाइन, और अपने शौक़ को पूरा कीजिए। ये कितना सौभाग्य है कि चलिए आपको ये सौभाग्य मिला कि अब आप कुछ सीख सकते हैं। ज़िंदगी की इस भागदौड़ के दौर में, इस उधेड़-बुन में आपको ये मौका मिला ही नहीं। अभी अकेले बैठ के आत्ममंथन कीजिए कि जीवन में आपने क्या क्या नहीं किया है। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप अकेले हैं, खाना पीना आपको मिल रहा है। बस अब आपको वो सारे शौक़ पूरे करने हैं जो आपने पिछले कई वर्षों से सोचे तो थे लेकिन कर नहीं पाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे, करेंगे, तो सचमुच मानिए कोरोना आपके आगे सर झुका के वापस चला जाएगा। लोगों ने कहा है किसी ने कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जी, सही सोचिए, सकारात्मक सोचिए। खुशी आपके जहन में, आपकी आत्मा में खुद ब खुद जनरेट होती। अगर आप डरिएगा कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, तो आप मानसिक रूप से भी, दिमागी रूप से भी बीमार पड़ जाइएगा। भले कोरोना आपका कुछ ना बिगाड़े, आपकी सोच, आपका डर, आपका सब कुछ बिगाड़ देगा। जी, इसलिए इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 100 में 80 आदमी जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन से बहुत कुछ सोचा हुआ लेकिन समय उसको नहीं मिला। अब तो मौका है, अब फ़ायदा उठा लीजिए। ललित जी, स्थिति को की गंभीरता को देखते हुए, जैसा कि प्राप्त सूत्रों से खबर चली है, जैसा कि जानकारी मिली है कि बिहार में एक एम्स में जो है कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। इसको देखते हुए एहतियातन जो है बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। खास करके जो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश के जो 75 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जैसे पटना, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, भोपाल, ग्वालियर इसमें शामिल हैं। तो कटिहार में भी जिला प्रशासन का जो पूरा महकमा है आज सड़कों पर जहां तहां जो है निरीक्षण करते हुए पाए गए। और आइसोलेशन जो है बेड की बढ़ाने की बात, आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं हालत जो है चिंताजनक है। अगर इस तरह कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ तो ऐसा कोई मैसेज मिला होगा कि पहले रेलवे हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, कटिहार मेडिकल कॉलेज में ही आइसोलेशन की व्यवस्था की गई थी। अब जो है अग्रसेन भवन, जो है जैन अतिथि भवन, इन सबों में जो है बढ़ाने की बात चल रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, सही है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन इसमें डरने की क्या बात है?
वो तो आइसोलेशन बना रहे हैं, आपको वहाँ रहना है। सबसे अच्छा आइसोलेशन तो आप घर में रहें, अपने घर के कमरे में रहें। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन का तो दायित्व है कि जिनके पास घर नहीं हैं और जो कोरोना से ग्रसित है या नहीं भी हैं, संदिग्ध हैं, उनकी जांच करे। वो अपना रोल ठीक निभा रहे हैं, लेकिन इसमें आम लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो एक तैयारी है, अचानक आई बीमारी है। तो जो डॉक्टर हैं, काफ़ी हम चाहेंगे कि आपके द्वारा भी कुछ अपील हो जो है जिला प्रशासन से, जो उनका भी सहयोग लिया जाए इस गंभीर समस्या को देखते हुए। हाँ, मैं ज़िले के उन सभी डॉक्टरों से जिन्हें कई वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस की है, कई नामचीन डॉक्टर हैं, नाम बोलना उचित नहीं होगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा केबीसी की ओर से, इस कठिन परिस्थिति में वो आगे आएँ और जब तक ये कोरोना का भय रहता है वो अपने यहाँ लोगों को निःशुल्क इलाज दे। उन्होंने इस ज़िले में रहकर ही यहीं के लोगों की सेवा कर पैसे कमाए हैं, तो थोड़ा वक्त इनकी जान बचाने में भी उन्हें देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कटिहार जिले के डॉक्टर संवेदनशील हैं, विवेकशील हैं और वो इस दिशा में आएंगे, आगे आकर खुद घोषणा करेंगे और जब तक कोरोना पर विजय नहीं पाएंगे तब तक वो हर गरीब का निःशुल्क इलाज करेंगे और अपने यहाँ हर पेशेंट की इलाज की व्यवस्था रखेंगे। एक बात मैं इसमें और कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन ने तो सावधानी के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर जो स्टेप उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आम लोग जो कोरोना से डरने लगे हैं, पैनिक बाइंग, जो घबरा कर खरीदने लगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपने खरीद भी लिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पड़ोसी को इस सामान की आवश्यकता उसे अवश्य आप दें। और जहाँ तक अभी सूचना मिली है जी, एक खबर भी आ रही है कि जैसे कि बाहर से जो परिजन आ रहे हैं उन्हें जो है एंट्री नहीं मिल रही है, प्रवेश, समाज में लोग उसे घुसने नहीं दे रहे हैं, गांव समाज जो है उन्हें प्रवेश नहीं करने, तो एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया है। तो क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? ये रवि जी बिल्कुल गलत है। गांव वालों से या ऐसे जो भी लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आए हैं उनको नहीं रहने देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। समस्या मानव जाति पर है जी। और जो बाहर से आ रहे हैं वो आप ही के भाई, आप ही की बहन हैं। अगर मान लीजिए भारत सरकार बाहर से लोगों को नहीं लाती तो आप क्या करते? बिहार सरकार बाहर से लोगों को आना यहाँ बंद कर दे तो आप क्या करते? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बिल्कुल उन्हें अपने घर में आने दें, बस सिर्फ उनका ध्यान रखें। जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उनसे एक निश्चित दूरी 4 फीट की बना के रखें, अपने हाथ धोते रहें और सबसे बड़ा अपने मनोबल को बढ़ा के रखें। कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा। आप अगर घर में नहीं आने देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सारी जिम्मेदारी अब सरकार और जिला प्रशासन पे छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इनको खाली आपको ये देखना है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको फीवर है क्या, बुखार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जो आप एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे डॉक्टरों के हाथ जो मशीन देखते हैं, गन बंदूक, वो और कोई बंदूक नहीं है और कोई मशीन नहीं है, वो सिर्फ फीवर नापने की एक मशीन है। वो आप खुद भी, जो आपके घर आ रहे हैं वो आप खुद भी नाप सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि वो कोरोना का पेशेंट है या नहीं। लेकिन खाली फीवर होने से भी कोरोना है ये भी नहीं है। 1000 लाख में से एक ही आदमी ऐसा होगा जिसको फीवर है, लेकिन उसमें एक ही आदमी शायद होगा कि वो उसको कोरोना हो। लेकिन आप सावधानी के तौर पर उनका फीवर नाप लें। अगर फीवर है तो उनको अपने ही घर में आइसोलेशन में रखें, मतलब एक कमरे में सुरक्षित रखें, 14 दिनों तक रखें। वो खुद ब खुद सब समस्या दूर हो जाएगी। सभी गांव वालों से केबीसी की ओर से मैं अपील करता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाएं जो हमारे ज़िले के समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को और हमारी मानव जाति को कलंकित करे।
रियल में मतलब जब सोचने पर ही जब ऐसा सुन रहे हैं तो अजीब बातें मन में आ रही हैं इस तरह से कि कैसी स्थिति, कैसे हालात पैदा हो गए हैं और उससे निपटने के बजाय लोग कैसा स्टेप ले रहे हैं, जैसा कि यही लोगों की समझने की जरूरत है रवि। आप देखिए, आज पूरे देश में जनता कर्फ्यू था, चारों ओर पीस शांत। आप याद कीजिए उन दिनों को जब बहुत पहले चारों ओर बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ सुनते थे हम लोग जी। लेकिन एक जमाना बीत गया, पक्षियों की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पाए कि आपस की उधेड़-बुन, शहर का कोलाहल, इन पक्षियों की आवाज़ हम तक पहुँचने ही नहीं देता था जी। लेकिन आज आपने महसूस किया होगा, सुबह जब आप अपने घर की छत पे गए होंगे जी जी, तो क्लीन आसमान से आपको पक्षियों की चहचहाहट साफ सुथरी सुनाई पड़ी होगी। जी जी, वो बहुत आनंदपूर्ण क्षण होते हैं जब आप पक्षी चहचहाते हैं और नीले आसमान को देखते हैं, तो आप उसको देखकर और सुनकर आनंद महसूस कीजिए। ये प्राकृतिक सौंदर्य है। अभी इस वक्त को प्राकृतिक सौंदर्य को का लुत्फ उठाने का अवसर है। स्प्रिंग सीजन भी आ रही है जी। आप उसका लाभ उठाइए। घर में बैठकर, आइसोलेशन में बैठकर अपने हर उस शौक़ को पूरा कीजिए जो आप नहीं कर पाए हैं। इससे बेहतर मौका शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो हालात की गंभीरता को देखते हुए जो है ज़िला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं एहतियात के तौर पर भी, और हमने कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो फाउंडर हैं और राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम से भी बात करी ललित जी, और उन्होंने भी एहतियातन जो भी सुझाव दिए और जो भी व्यवस्था उन्होंने करी है वो साझा किया कटिहार मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने चिंता भी व्यक्त करी थी, जो सुविधा होनी चाहिए इस हालात से निपटने के लिए वो तो नहीं है, लेकिन उनके अपने स्तर से जो सुझाव कर सकते हैं उन्होंने करी है। तो अहमद अशफाक करीम ने, तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्या लग रहा है कि आज जो स्टेप लिए गए हैं और 31 तक जो है लॉकडाउन कर दिया गया है, प्लस तमाम जो है ट्रेनों के परिचालन को, मालगाड़ी को छोड़ करके जो है परिचालन बंद कर दिया गया है, और अभी अभी जो बिहार सरकार के जो परिवहन विभाग से खबर आ रही है कि तमाम जितने भी प्राइवेट और सरकारी बसें हैं उनको भी 31 तक क्लोज कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि आज का जो जनता कर्फ्यू है यह कितना कारगर होगा? क्या इसे बढ़ाना चाहिए या फिर आज तक ही? ये एक आपका अनुभव जानना चाहेंगे। जनता कर्फ्यू जो आज है ये तो एक ट्रायल है जी, लोगों को घर में रहने की आदत डालने का ट्रायल। इसकी आवश्यकता भी है, ये तो सरकार ने किया, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप खुद ही करें जी। परिवहन और ट्रेन तो सरकार ने इसलिए बंद किया कि लोग घर से इधर उधर बिना मतलब न जाएं, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे कि आप खुद व खुद घर से न निकलें, और जैसा मैंने कहा कि इस खाली वक्त का फ़ायदा उठाइए, अपने शौक़ को पूरा कीजिए। और अगर आप सब, हमारे देश की जनता ये मन में ठान ले कि अब अभी हमको जब तक ये कोरोना पर विजय नहीं हासिल होती है हम घर से नहीं निकलेंगे, ना तो खुद क्वारंटाइन होंगे, ना तो खुद कोरोना से संक्रमित होंगे और ना दूसरे को करेंगे, खुद खुद ये कोरोना के कीटाणु हवा में मर जाएंगे और हम कोरोना पे विजय पाएंगे। परिवहन और ट्रेन सेवा रद्द होती है, होने दीजिए, आप आराम से घर में रहिए। जनता कर्फ्यू सरकार दोबारा बढ़ाए या न बढ़ाए, लेकिन आप स्वयं इस पर अपने आप पर काबू रखिए, घर में रहिए और खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। और बस इस अवसर को, इस खुशी के साथ इस वक्त का फ़ायदा उठाइए कि आपको बचपन से आज तक के जो शौक़ आपने पूरे नहीं किए उसको पूरा कीजिए। संगीत सीखिए, गाना सीखिए, डांस सीखिए, पेंटिंग सीखिए, मूवी देखिए, गाना गाइए, गाना सुनिए। खाना बनाने का शौक़ हो तो वो खुद भी बना के खुद खाइए, लेकिन लोगों से कम मिलिए जुलिए। इससे आप सुरक्षित होंगे, आपके शौक़ पूरे होंगे, आपको जीना भी अच्छा लगेगा और कोरोना पे आपको विजय भी होगी। और लंबे अरसे के बाद जो है लोगों को अपने परिजनों के बीच समय टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिला है इसी बहाने। इसका भी बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। पॉजिटिव, ये आप अपने परिजनों के बीच हैं, घर में हैं, ठीक है। अगर आप कोरोना से संक्रमित हो ही गए हैं जी, तो वो आपके आसपास तो हैं जी। आप दुनिया में अकेले नहीं, आपके परिवार के लोगों के बीच हैं। इसको महसूस कीजिए
और ये सबसे आनंद बड़ा से फैक्ट, जी। आनंद से ज़िंदगी को जिए। इसको तनाव में जीने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने और निश्चित रूप से इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और है कि कहाँ एक अपील की गई है कि शाम में अपने अपने घरों में जो 5 बजे थाली या कुछ घंटी बजा करके जो है सामूहिक रूप से जो है ये क्या, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये साउंड दो जी, बातें हैं। जी, एक तो हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, जी। जो लोग हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरा, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। जी, ध्वनि तरंग से जितनी दूर तक ध्वनि तरंग वातावरण में जाती है, उतने ऐसा माना जाता है कि उन ध्वनि तरंगों से आसपास के वायरस मर जाते हैं। अगर आप सोचिए कि 100 करोड़ लोग एक साथ जी, अगर सुर और ताल में ध्वनि करेंगे तो कितने वायरस को हम मार सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का अभिप्राय ये भी है, इसलिए हम सबको करना चाहिए। मैं तो कहूँगा सिर्फ 5 बजे ही नहीं, जब भी आपको मौका मिले एक सामूहिक ध्वनि तरंग पैदा कीजिए, सुर और ताल में कीजिए, लय में कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। चलिए ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आएंगे आपके साथ